नमस्कार उज्जैन, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 22 मई रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दोस्तों के साथ नरसिंह घाट पर आया किशोर नदी में डूब गया। तैराकों ने उसका शव नदी से निकालकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। ढांचा भवन का रहने वाला 16 साल का रोहित पिता अर्जुन का रविवार को जन्मदिन था। वह दोस्तों के साथ नरसिंह घाट पर पार्टी मनाने आया था। यह लोग पार्टी कर रहे थे। इसी बीच कुछ दोस्त नदी में नहाने उतर गए। रोहित भी इनके साथ नदी में उतर गया। थोड़ी ही देर में वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पानी की गहराइयों में चला गया था। दोस्तों की चीख पुकार सुनकर तैराक पहुंचे और तलहटी से निकालकर रोहित को बाहर लाए। घाट पर लाकर रोहित को सांस देने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है। सर, ये कार्यक्रम था, इसका बर्थडे था आज, तो ये नदी पर नहा रहा था, उसका पैर फिसल गया तो नदी के अंदर चला गया। तो आज मतलब ये वहाँ पर नदी नहाने गया था, क्या कारण था आज इसका? सर, इसका बर्थडे था तो ये मगर नहा के आ जाऊँ, फिर नए कपड़े पहनूँगा, फिर केक काटूँगा। सर, इसका ये मतलब था। तो ये अकेला था या साथ में कोई भी नदी साथ में अकेला था। इसका छोटा भाई भी था। हाँ, ये बैठे हुए थे। वो छोटा भाई अंदर पैर फिसल गया, इसका अंदर चला गया नदी में। उसको बच्चों को तैरना आता था? तैरना नहीं आता सर। हाँ, क्या करता था? उनको दुकान दिखाई गिरे, दुकान थी किराने की, बैठा था दुकान किराने की। पढ़ाई भी करता था। क्या नाम है, कहाँ रहता है? ये ढांचा वन में रहता है। पानी रोहित श्रीवास्तव नाम है। शादी के 3 माह बाद ही एक नवविवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि काम को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसे ताने मारते थे। शादी के महज 8 दिन बाद से ही उससे विवाद करना शुरू कर दिया था। चिमनगंज पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। दरअसल आरती उर्फ लोकेश्वरी पवार का विवाह फरवरी 2020 में चिमनगंज थाना क्षेत्र के कानीपुरा रोड स्थित एमपी नगर में रहने वाले आकाश सिंह सिसोदिया से हुआ था। अज्ञात कारणों के चलते आरती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पति और ननद उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका का मायका नागदा बताया जा रहा है। इधर आरती के चाचा संतोष सिंह पवार ने ससुराल पक्ष पर काम को लेकर ताने मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि काम को लेकर शादी के महज 8 दिन बाद से ही आरती के ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। चिमनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो मेरे बड़े भाई की लड़की है, मेरी भतीजी है, और उसकी शादी यहीं पे एमपी नगर कानीपुरा रोड पे करी थी। और 3 महीने मतलब 8 दिन बाद ही इनके विवाद होने लग गया था। बोले काम नहीं करती है, ये नहीं आ रहा है उसको, वो नहीं आ रहा है। लगातार टॉर्चर करते जा रहे थे उसको। मेरी बहन भी गई घर पे, तो तुम कैसे आई घर पे? बोले मिलने के लिए। तुम्हें बुलाया किसी ने क्या? और कल भी हम गए थे तो बोले परेशान करते, रात दिन परेशान कर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और मतलब 8 दिन बाद ही ये परेशान करने लग गए थे। काम बोले कुछ ही काम कर, ताने दे के मतलब उसको परेशान कर देते थे। शादी ब्याह में जान देंगे, घर पे नहीं जान देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे। बोले एक नवविवाहिता है आरती उर्फ लोकेश्वरी, पति आकाश। ये थाना क्षेत्र चिमनगंज में एमपी नगर में रहती हैं। इनकी फरवरी 2022 में शादी हुई थी और आज रात को इनने सुबह या रात में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इनके पति के द्वारा थाने पे मर्ग पंजीबद्ध कराया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पवासा पुलिस ने स्मैक की डिलीवरी देने से पहले ही एक तस्कर को दबोच लिया। उससे 7 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मुखबिर ने सूचना दी थी कि बंद श्री सिंथेटिक फैक्ट्री चौराहे पर एक व्यक्ति स्मैक लेकर खड़ा है। प्लास्टिक की थैली में उसने स्मैक छिपा रखी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी मिल गया। तलाशी में उसके पास से स्मैक भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चिमनगंज, पवासा एवं शाहजहांपुर जिले के बेड़छा में मारपीट, चोरी, अवैध हथियार रखने एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। कल रात में 10 सवा 10 के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति श्री सिंथेटिक चौराहे के पास में अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर लिए खड़ा है। तत्काल पुलिस टीम के साथ में थाना पवासा की टीम मौके पर पहुंची, उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके कब्जे से 7 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाउडर प्राप्त हुआ है। लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास कीमत है। ये शाहजहांपुर से इसका कुछ कनेक्शन है
पूर्व में भी शाजापुर में इसके खिलाफ NDPS एक्ट में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, तो शाजापुर से कनेक्शन है, वहाँ उसका पता लगाया जा रहा है। माक्सी रोड स्थित संजोग इंडियन गैस एजेंसी के स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। फूड विभाग की टीम को यहां 14.2 किलो के 22 गैस सिलेंडर रिकॉर्ड से कम मिले, जबकि 29 खाली सिलेंडर ज्यादा मिले। 19 किलोग्राम श्रेणी में 12 भरे सिलेंडर कम मिले, जबकि 44 खाली सिलेंडर नहीं मिले। स्टॉक रिकॉर्ड से कम मिलने पर एजेंसी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे डिलीवरी वाहन में लोड गैस सिलेंडर में से 21 गैस सिलेंडर का तोल कराया गया। इसमें 2 सिलेंडरों का वजन कम निकला। एजेंसी हाकर से नापतोल निरीक्षक ने कम वजन वाले सिलेंडर जब्त किए हैं। महाकाल थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला में शनिवार रात जमकर हंगामा हुआ। बदमाश के घर पहुंचे महाकाल थाने पुलिस कर्मियों को देखकर बदमाश के घर की महिलाओं ने टार्च जलाकर घर में आग लगा ली। फिर बदमाश की बीवी ने जहर खा लिया। दरअसल साजिद उर्फ सज्जू महाकाल थाने का निगरानीशुदा बदमाश है। वह सालों से सट्टा चला रहा है। अभी भी वह बेखौफ यह काम कर रहा है। इस बात की सूचना मिलने पर महाकाल थाने के पुलिसकर्मी मनीष यादव और संतोष राव उसे पकड़ने पहुंचे तो सज्जू के परिवार की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पहले इन्होंने टाट जलाकर घर में आग लगा ली और इसका दोष पुलिस को देने लगे। जब इस पर भी बात नहीं बनी तो सज्जू की पत्नी रजिया बी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। इस बीच सज्जू की मां शमीम भी पुलिस वालों पर ही आरोप लगाती रही। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी जब चाहे तब रुपया लेने आ जाते हैं, अगर रुपया नहीं दो तो परेशान करते हैं। हालांकि शमीम बी की बात से सज्जू बी की बीवी रजिया ने इत्तेफाक नहीं जताया। उसने अस्पताल में खुद ही जहर खाने की बात की। यहाँ हम आपको बता दें कि सज्जू क्षेत्र का कुख्यात सटोरिया है। वह सालों से सट्टे का काम कर रहा है। उसके यहाँ जब भी पुलिस दबिश देने जाती है, यहाँ उसका परिवार कोई ना कोई आरोप लगा देता है। कमलनाथ गुट के रवि भदौरिया शहर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। वह भूलने की आदत वाले महेश सोनी की जगह लेंगे। सोनी का कार्यकाल पूरा हो गया था और उनके अपने सहयोगियों से बन भी नहीं रही थी। एन नगर निगम चुनाव से पहले हुआ बदलाव यह बताता है कि कांग्रेस अब युवाओं के सहारे आगे बढ़ेगी, क्योंकि रवि भदौरिया महज 47 साल के हैं। भदौरिया की नियुक्ति को उदयपुर चिंतन शिविर का फैसला माना जा रहा है। इस शिविर में कांग्रेस में 50% पद युवाओं को देना तय किया गया है। भदौरिया इस पैमाने पर 2 स्तर पर खरे उतरते हैं। पहला, वह 50 साल से कम के है और दूसरा, वह कमलनाथ खेमे से है। हालांकि भदौरिया के लिए शहर कांग्रेस को संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें घाघ नेताओं की भरमार है और यह वह लाबी है जो कांग्रेस को जिताने के बजाय हराने के लिए काम करती है। इन सबसे पार पाना भदौरिया के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। नगर निगम चुनाव उनके नेतृत्व की परीक्षा वाले होंगे, क्योंकि इसमें टिकट तय करने से लेकर उम्मीदवारों को जिताने तक जिम्मेदारी उन्हें संभालनी होगी। सालों से कांग्रेस को खत्म करने में जुटे घाघ नेता भदौरिया को कितना सफल होने देंगे, ये वक्त बताएगा। हालांकि नगर निगम चुनाव के हिसाब से उन्हें समय भी बहुत कम मिला है। भदौरिया को शहर कांग्रेस की कमान सौंपना युवा चेहरों को मौका देने का दूसरा प्रयोग है। ऐसा ही प्रयोग 2013 में कांग्रेस ने भाजपा के कद्दावर नेता पारस जैन के सामने विवेक यादव को विधानसभा चुनाव में उतार कर किया गया था। हालांकि यादव यह चुनाव हार गए थे, लेकिन वह एक अच्छे वक्ता और कुशल नेता बनकर उभर आए थे। रवि भदौरिया के साथ अच्छी बात यह है कि वह युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बेहतर रहा था। भदौरिया ने तब अपने नेतृत्व से युवक कांग्रेस को नई ऊंचाई दी थी और उनकी संगठन क्षमता की परीक्षा अब होगी। निगम चुनाव के बाद अगले साल उनके सामने विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में उज्जैन शहर की दोनों सीटों को कांग्रेस के खाते में लाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों की ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। सावराखेड़ी में कारखाना चलाने वाले कारोबारियों पर एक व्यक्ति ने बिजली कनेक्शन देने का दबाव बनाया, लेकिन जब कारोबारियों ने कनेक्शन देने से मना किया तो उसने रास्ता बंद करने और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी।
दरअसल यह मामला सावराखेड़ी के विश्वास नगर का है। यहाँ के 15 संचालकों ने अपने कारखाने चलाने के लिए डीपी लगवा रखी है। इस डीपी से ही इन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं। विश्वास नगर में ही रहने वाले अमीन लाला ने कोट मोहल्ला निवासी कारोबारी फारूक कुरैशी से बिजली कनेक्शन मांगा तो उन्होंने कनेक्शन देने के लिए मीटर लगाने की शर्त रख दी। अमीन लाला इस पर तैयार नहीं हुआ तो फारूक ने कनेक्शन देने से मना कर दिया। इससे नाराज अमीन ने कारखाना संचालकों को रास्ता बंद करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे दी। उसकी धमकी से घबराए कारखाना संचालकों ने थाना प्रभारी के नाम का ज्ञापन दिया है। सर मेरे कारखाना है, हम 15-20 जनों का वहाँ सावड़ाखेड़ी में हटकेसर कॉलोनी के जस्ट सामने विश्वास नगर में, उसमें हमने सब ने मिल के निजी डीपी उतराई है सेम प्राउड, मतलब किसी के नाम की नहीं, ना कॉलोनी के राजर की है, किसी की नहीं है। हम 15 जनों की है वो डीपी। तो उसमें क्या नाम है उसका, लाला करके है, अमीन लाला, वो मेरे से अवैध रूप से लाइट मांग रहा था। तो मैंने उससे ये बोला कि भैया तू लाइट ले ले, मीटर ले ले, मैं तेरे को कनेक्शन दे दूँगा। तो उनने थप्पड़ मारा मुझे और गालियाँ बकी। उस पीछे उसके बाद उनने मेरे नाम की झूठी कार्रवाई आवेदन दे के आया कलेक्टर के वहाँ, और मीडियाओं में बोला कि ये पुराना अपराधी है, जबकि मैं कारोबार 20 साल से चला रहा हूँ अलमारी लाइन का, और अलमारी से रिलेशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये झूठी कार्रवाई कर रहा है। और हमारे कोई अवैध मीटर नहीं चल रहे हैं, लाइट मीटर कमर्शियल में बिल्कुल तरीके से 1 नंबर में चल रहा है हमारा मीटर। सप्तसागर विकास मंडल एवं स्मार्ट सिटी के बैनर तले कालिदास उद्यान में स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई का काम रविवार से शुरू किया गया। बावड़ी की सफाई अगले 5 दिन तक की जाएगी। इस दौरान बावड़ी से कचरा और गाद निकाली जाएगी। रविवार को मंडल के सदस्यों ने कचरा निकालने के अभियान का शुभारंभ किया। चूँकि बावड़ी में गाद और कचरा बहुत है, इसलिए अगले 5 दिनों तक सफाई की जाएगी। मंडल के प्रशांत शर्मा ने बताया, अभियान सतत 5 दिन तक जारी रहेगा। पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने बताया कि बावड़ी को मूल स्वरूप में लाने का संकल्प है। इस महाअभियान में लोग भी लगातार जुड़ रहे। पंडित अनंत त्रिवेदी ने अपने पुत्र अथर्व के जन्मदिन पर महाअभियान में होने वाले व्यय में अपना योगदान देने की घोषणा की। यहाँ हम आपको बता दें कि शिप्रा को फिर से प्रवाहमान करने के लिए सप्तसागर मंडल जल स्रोतों की सफाई का अभियान सतत चला रहा है। इसी कड़ी में बावड़ियों की सफाई की जा रही है और पुरानी नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नागजीरी थाना क्षेत्र की शिप्रा विहार कॉलोनी में रहने वाले एक लेडीज टेलर ने जहर खाकर जान दे दी। हालांकि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं थी। टेलर का नाम राजू मांडरे है। 35 साल के राजू घर से ही लेडीज टेलर थे। वह घर से टेलरिंग का सामान लेने का कहकर निकले थे। शनिवार दोपहर 1:30 बजे शिप्रा विहार में बटुकों के आश्रम के सामने कुएं पर बैठकर उसने पहले शराब पी और फिर सल्फास खा ली। उसने भाई संजय को कॉल कर बताया कि मैंने सल्फास खा ली है और बटुक आश्रम के सामने हूँ। इसके बाद आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और राजू को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से चैरिटेबल अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाम 7:45 पर डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। शव का पुलिस ने रविवार को पीएम करवाया। राजू शादीशुदा था और उसका 14 साल का बेटा व 12 साल की एक बेटी है। शिप्रा विहार में खुद का मकान है और किसी का कोई कर्ज नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं होने के बाद भी परिजनों ने बताई है। नागजुरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। सर वो तो घर से बोल रहा स्थल लेने जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को 2:30 बजे उसने फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ कुएं पे हूँ, मैंने सल्फास खा लिया। मैं तुरंत गया, उसको लेके आया, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। यहाँ आराम नहीं पड़ा तो फिर मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेके गया उसको और वहाँ पर ICU में भर्ती करवा दिया। मालूम नहीं सर, पारिवारिक तो कोई विवाद ही नहीं है सर। दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, फिर कर्जा वगैरह जानकारी में नहीं है। भाभी भैया और 2 बच्चे। ये राजू नाम के व्यक्ति है, नागजीरी का रहने वाला है। कल 3:30 पौने 4 बजे के लगभग थाने पर सूचना मिली थी कि अस्पताल सूचना मिली थी कि पाइजन खाने से यहाँ इलाज के लिए भर्ती किया है लाके। उसी जांच में यहाँ आए थे ASI थाने से, तो यहाँ पता चला कि प्राइवेट अस्पताल में ले गए हैं परिजन उनके। फिर यहाँ से रात को 8:30 बजे फिर सूचना मिली थी कि चैरिटेबल अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई है। उसी पर मर्ग कायम किया गया है और आज PM कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में चुनाव के जिला प्रभारी शशांक श्रीवास्तव ने बैठक ली और उपस्थित जन को मार्गदर्शन दिया।
शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बूथ विस्तार योजना में अच्छा काम किया है। इसकी झलक हमें निकाय चुनाव में सफलता के रूप में देखने को मिलेगी। कार्यकर्ताओं को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बूथ जीता चुनाव जीता मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ पर पार्टी को विजय दिलाना है। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के कार्यों से जनता खुश है। हम मिलकर भाजपा के पक्ष में सकारात्मक वातावरण तैयार करेंगे और प्रत्येक मतदान केंद्र पर जीत सुनिश्चित करेंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।